इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ना, बिंदास डालो पैसा, यू विल गेट द रिटर्न्स। आज नहीं तो कल आपको रिटर्न्स मिलना ही है। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्हें भी ऑनलाइन एमबीए करने की जरूरत है, तो उससे किस तरीके से संभव कर सके, इस बारे में मैं लाया हूं मेरे गेस्ट प्रणव केरकर जी को। ऑनलाइन एमबीए वर्सेस पीजीडीएम, इन दोनों का थोड़ा फर्क हमें समझाइए। All the institutes are providing you PGDM program. PGDM is nothing but post graduation diploma management. ऑनलाइन MBA करने के बाद you are a degree holder. PGDM के बाद PhD करना is not possible. आर यू सेइंग कि आप 1 रुपया भी नहीं लोगे और आप इसे फ्री में, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत नहीं है ऑनलाइन एमबीए, आप यही कहना है? The special part is university is bearing the interest. Students don't need to pay anything. 2 रुपया हो या 2 लाख रुपया हो, प्रणव जी, एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है, एक इंसान के पास बहुत कुछ है। तो अगर कोई अपना पैसा लगा रहा है अपने एजुकेशन में, आपको लगता है उसका रिटर्न उन्हें मिलेगा, बेनिफिट होगा उनको? सो हम ये डिग्री करके, इफ सम पीपल हैव डिजायर टू वर्क अब्रॉड, तो बाहर देशों में जाके, विदेशों में जाके भी हमें अगर काम करना है और अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, उनकी डिमांड होगी कि यू नीड टू हैव सर्टिफाइड एमबीए, आपको एमबीए करना है, तो ये जो ऑनलाइन एमबीए डिग्री, ये वहाँ पे क्वालिफाइड होती है? आज का जो 40-50 हजार हम बचाने का सोच रहे हैं, हम अपने हाथ से अपने फ्यूचर के लिए अपनी सैलरी को डाउन कर रहे हैं, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। Correct. They are just working at the executive level only. So no need of investing money in such case ना. अच्छा, ये जो सवाल है सर, ये तो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफाइल जिनके अच्छे होते हैं, दोज पीपल आर मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव एमबीए। See, first of all अपने को ना रीजन जानना पड़ेगा कि MBA क्यों करना है. Let it be any. सो प्रणव जी, ये जो ऑनलाइन एमबीए वाकई फायदेमंद होता है और वाकई प्रोफेशनल्स जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हैं, जो 30, 40, 50 कमा रहे हैं, इनको ये एमबीए करके फायदा हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। आज मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपको अपडेट देने आया हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट आपला भंडारी, नरेंद्र भंडारी, और ऑनलाइन एमबीए किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए आपके पास आया हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्हें भी ऑनलाइन एमबीए करने की जरूरत है, तो उससे किस तरीके से संभव कर सके, इस बारे में मैं लाया हूं मेरे गेस्ट प्रणव केरकर जी को। प्रणव केरकर जी, इन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में, यंग है, डायनामिक है, हजारों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एमबीए करा के अपनी लाइफ में सेट किया है। तो जानते हैं प्रणव केरकर जी के बारे में। Hello guys, this side Pranav and I am founder of Deep Sada Education Consultancy, holding 3 years of experience in EdTech field, and I have done more than 1000 plus admissions for top institutes. And yeah, let's start with the EdTech talks. सो प्रणव जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन से हम बात करेंगे। ये जो ऑनलाइन एमबीए वाकई फायदेमंद होता है और वाकई प्रोफेशनल्स जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हैं, जो 30, 40, 50 कमा रहे हैं, इनको ये एमबीए करके फायदा हो सकता है? कैसे क्या करना चाहिए, इस बारे में बताइए हमें। Yes, it is totally worth it. And जो काम कर रहे हैं 20, 30, 40 हजार, whatever the salary they are working in, it is mandatory to do MBA for them, ठीक है, to upgrade their self, Okay. ठीक है। And हाँ, जो hype है market में, it's totally worth it, ठीक है। Online MBA has made it possible for the working professional to pursue MBA alongside their job, ठीक है। Okay. So industry relevant curriculums है, hard copy, soft copy books है, live and recorded lectures भी है उनके लिए। अरे वाह, Yes, and many more things we can cover in this podcast. गुड सर। सो ऑनलाइन एमबीए आप बेसिकली क्या सजेस्ट करते हैं कि किसे करना चाहिए? मतलब इंसान एक स्टूडेंट है, वो अपने करियर में एक स्टूडेंट है, पास होता है, पास आउट होने के बाद में करियर ग्रो करने के लिए कंपनी ज्वाइन करता है, एज अ सेल्स लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करता है। क्या ऐसे प्रोफेशनल्स को एमबीए करना चाहिए? See, the majorly target audience जिनके लिए बना है online MBA is working professional. Let it be any experience, 1 साल, 2 साल, 3 साल, doesn't matter. The person whoever is working na, they can pursue online MBA. Nowadays, we can see business person, entrepreneurs, and freshly graduates are moving towards online MBA. And especially अगर target करना है, then we can specially introduce a person, a student from middle class families who have low budget and simultaneously they wants to do fast growth they want. Then they can opt for online MBA. तरक्की तो सबको चाहिए, तरक्की के भूखे तो सब है, आप भी हूँ, मैं भी हूँ, मेरी दर्शक भी हैं। Correct. सो तरक्की तो सबको चाहिए, ग्रोथ तो सबको चाहिए। Correct. मेरा ये पूछना है आपसे अगले सवाल में कि प्रणव जी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर कोई इंसान अपना समय दे रहा है, सबसे मूल्यवान समय
से बढ़ के कुछ नहीं है आज के समय में। करेक्ट। तो समय अगर कोई अपना दे रहा है इसके लिए, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेनिफिट्स में कवर करना चाहूँ तो फर्स्ट इज करियर एडवांसमेंट. ओके, Everyone wants to upskill themselves. राइट, A person needs to brush up their skills. बराबर. ठीक है. Everyone needs promotion. The major part for doing MBA. Promotions, every individual Correct. needs promotion. That's Ev- absolutely correct. Correct. Apart from this, every individual needs salary hike, a better salary, a good opportunities. Right. Correct. The third can be specialization. We have 15 to 20 specializations available with us. True. So as per the area of interest, वो अपना specialization choose कर सकते हैं. Okay. Apart from this, the most important part will be affordability. Right. If you consider full-time MBA fees, Exactly. it's 10 to 15 lakhs average ticket size. Exactly. Correct. But अगर वही हम लोग ऑनलाइन का देखें, Right. average ticket size is just 2 lakh. ओके, तो इतना गैप होता है इसमें ऑफलाइन Yes. और ऑनलाइन में? मतलब It's- आज एक इंसान 40-50 हजार की नौकरी कर रहा है रनिंग टाइम में, और उसके पास 15 लाख रुपया सेव करके फिर एजुकेशन करना, एजुकेट करना Correct. अपने आप को, इट इज वेरी डिफिकल्ट आज की जनरेशन में, अगर आप पूछा जाए तो मुझसे. सो मेरा कहना यही था, जैसे ऑनलाइन एमबीए आपने कहा 2 लाख रुपए में हो जाता है. Correct. सो अभी ये 2 लाख रुपए भी अगर किसी के पास ना हो तो वो कैसे ऑप्ट कर सकता है? कोई ईएमआई फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हो Yes. इसके लिए? Yes, universities are providing no cost EMIs. Are you saying to my clients, to my customers, to my followers कि आप 1 रुपया भी नहीं लोगे और आप इसे फ्री में, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत नहीं है ऑनलाइन एमबीए, आप यही Yes. कहना है? Yes, no need to pay fees. देखिए सर, ये ऑन एयर जा रहा है, आप पे आएगा बैक, आपको इसका पता रहना चाहिए कि आप कह रहे हो ऑन रिकॉर्ड चैनल पे कह रहे हो, तो Correct, आपका correct, कहना correct. 1 रुपया भी खर्चा नहीं है. फॉर बिगिनिंग आप ईएमआई पे Correct. ये कोर्स कर सकते हो. If you are तो- firm with your decision, na, राइट, then कैसा university has made it possible. University has tie up with their NBFCs. ठीक Okay. है, NBFCs like Avance, Liquid Loans. सो ये जो Propel. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, ये हमें लोन प्रोवाइड करती है Yes. एजुकेशन करने के लिए Yes. और ऑनलाइन एमबीए. Yes, and Very nice. the special part is university is bearing the interest. यूनिवर्सिटीज आर बेयरिंग दैट, मतलब उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं करना है. सो इट इज कॉल्ड नो Correct. कॉस्ट ईएमआई. Correct. उनके Students processing don't need fee- to pay anything. मतलब आपने 2 लाख लिया, पढ़ाई करने के लिए 2 लाख ही भरो, उससे ऊपर एक Yes, भरो. उससे ऊपर 1 रुपया आपका नहीं जा रहा है. ऑन Even- एयर है प्रणव जी, सोच के बोलिएगा. Even university is not charging processing fees as well. वाओ, Some of the partners are charging, but there are some partners who are not charging as well. ओके, सो गुड, साउंड्स रियली गुड. Yeah, Okay. even some universities offer zero down payment EMI facilities. So yeah, साउंड्स टू इंटरेस्टिंग. अगर किसी के पास पैसा थोड़ा भी नहीं है, मंथ एंड है, हाँ, we can understand. राइट. So उसी में उसमें भी अगर आपको डिसीजन लेना है, take your decision and get enrolled right now. आप लोगों को एजुकेट करोगे, ऑनलाइन एमबीए कराओगे, उनसे पैसा स्टार्टिंग में कुछ नहीं लोगे और बोलोगे पढ़ो और ईएमआई में चुकाओ. Correct. इससे अच्छी आप ये पुण्य का काम कर रहे हो. ये काम जिससे देखिए, जिनके पास पैसा है उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता है, Correct. वो तो अभी स्पॉट पे कर देंगे, 1-1 लाख रुपए 2 बार में जीपे कर दे. बट जिनके पास पैसा नहीं है और उनको ऑनलाइन एमबीए करना है, ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है उन लोगों के लिए. Correct. सो आगे चलते हैं. 2 रुपया हो या 2 लाख रुपए हो, हम्म. प्रणव जी, एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है, एक इंसान के पास बहुत कुछ है. जिसके पास कुछ भी नहीं है और जिसके पास बहुत कुछ है, दोनों को पैसा बहुत प्यारा है. तो अगर कोई अपना पैसा लगा रहा है अपनी एजुकेशन में, आपको लगता है उसका रिटर्न उन्हें मिलेगा, बेनिफिट होगा उनका? For sure. If you are investing in education ना, राइट. then आँख बंद करके पैसा डालो, you will get the returns. हाँ, ज्ञान की तो कमी नहीं है, ज्ञान जितना लो उतना कम होता है लोगों के लिए. Correct. If education में पैसा डाल रहे हो, कभी भी do not fear, बिंदास डालो पैसा, you will get the returns. आज नहीं तो कल आपको returns मिलना ही है. Talking about online MBA, if you are taking a right decision, ओके, मतलब right universities में अगर admission ले रहे हो top universities में, if you are selecting a good specialization, then you can surely get a good result. Even if you are working, Okay. आपका लास्ट रन सैलरी अगर 40-50,000 रहेगा, Right. आफ्टर कंप्लीटिंग MBA you can expect a good hike, right? So in short आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने ही वाला है. जैसे कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें, जो हम लोगों का इंटरेस्ट में बढ़ रहा है करेक्ट. कि आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, ठीक है. आपने तो बताया लोगों को ऑनलाइन एमबीए के लिए. करेक्ट. इस ऑनलाइन एमबीए करते करते लोगों को जो बेनिफिट्स आप दे रहे हो, उसके अलावा लोगों को ये यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज
कहाँ पर जाना है लोगों को ये काम करने के लिए या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, कौन से पोर्टल पे जाना होता है या कौन से बिग नोट, सी फेमस इज द की वर्ड। इंसान कोई भी कॉलेज का आप नाम ले लोगे उससे ऑनलाइन एमबीए नहीं करेगा, बट अगर आप कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के नाम लेते हो जो फेमस है ऑलरेडी, जो अपने आप में ही फेमस है, अपने आप में ही उनकी तरक्की हुई पड़ी है और वहां से लोगों ने करके आज वर्ल्ड के टॉप मोस्ट नॉच पे पहुंच पाए हैं लोग ऐसे, तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आप बताना चाहोगे? Yes, there are many universities I can name. Some of the universities I can name is NMIMS, द मुंबई का जो विलेपार्ले में NMIMS है, Narsivonji Institute of Okay. Management ओके Studies. ओके ओके। Second one will be a Dr. D.Y. Patil University. Even Amity University is providing आर online यू MBA. सेइंग एमिटी भी कर रहे हैं? एमिटी, Yes, Jain University. ओके, Uh, तो ये तो Symbiosis. टॉप ब्रांड्स हैं, ये तो अपने Correct. आप में ही काफिल है। Correct. We have tier 1 and tier 2 universities. ओके, ठीक है, so we have more than 50 plus universities in tie up with us. ठीक है, so these are some of the names. अगर और भी किसी कॉलेजेस के बारे में डेप्थ में जानना हो देन वन ऑन वन प्रोफाइलिंग हम लोग करते हैं, जो भी Okay. रिक्वायरमेंट्स आपका है Okay. वो फाइंड आउट करके फिगर आउट करके आपको आपका रिक्वायर्ड कॉलेज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी बजट रहेगा और प्लेसमेंट कंसर्न जो भी रहेगा उसके हिसाब से वी विल गाइड यू फॉर दैट. ओके। सो मैंने बहुत बार सुना है सर, एक वर्ड आता है एजुकेशन फील्ड में यूजीसी करके, क्या आप मेरे दर्शकों को ये बताना चाहोगे कि यूजीसी एग्जैक्टली होता क्या है? See, as I mentioned, we have top universities. राइट, So all the universities are UGC and WS certified. हाँ, ये डब्ल्यूएस सर्टिफाइड भी नाम सुना है, तो यूजीसी या Yes. डब्ल्यूएस सर्टिफाइड ये क्या So होता है UGC exactly? is nothing but University Grants Commission. ओके ठीक है. ओके So University Grants Commission is nothing but a governor body in education system. ओके। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में यू कैन कंसिडर RBI है. हाँ हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबको Correct. रोल ओवर करती है पूरे बैंक्स को, तो Correct. यूजीसी टेक केयर ऑफ द वैसे ही एजुकेशन सिस्टम। yes UGC take care of the education systems and every university have to follow rules of UGC. ओके, ठीक है. राइट, There are some rules and regulation designed by the UGC, so everyone needs to follow that. गुड गुड गुड, ओके। ठीक है. व्हाट अबाउट डब्ल्यूएस, यू वाज अबाउट टू से? Yeah, I mentioned that. Right, right. WES. डब्ल्यूएस, ओके, So WES is nothing but World Education Society. ऑलराइट, ठीक है. So the degree which you will be getting after completing your MBA, ओके, it's UGC and WES certified. मतलब आपका ये डिग्री not even in India, outside India भी valid रहेगा. सो हम ये डिग्री करके इफ सम पीपल हैव यू नो डिजायर टू वर्क अब्रॉड, तो बाहर देशों में जाके, विदेशों में जाके भी हमें अगर काम करना है और अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, उनकी डिमांड होगी कि यू नीड टू हैव सर्टिफाइड एमबीए, आपको एमबीए करना है, तो ये जो ऑनलाइन एमबीए डिग्री ये वहाँ पे क्वालिफाइड होती है? Yes, for sure. Wow. WS registered है तो वहाँ पे भी उसको वैलिड रहेगा वो डिग्री. सो दोस्तों, बाहर देश में जाके काम करने के लिए भी आपके 2 लाख रुपीस ऑनलाइन विदाउट फी भर के आप जो ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको अब्रॉड में जाके भी मिलने वाला है। वेरी नाइस, साउंड इंटरेस्टिंग। लोगों के बहुत फॉलो आने वाले हैं आपके लिए सर, कॉल्स भी आने वाले, प्लीज तैयार रहिएगा उस बारे में। Yes, yes, yes. सो और एक चीज मुझे आपसे पूछना था, ऑनलाइन एमबीए वर्सेस पीजीडीएम जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, इन दोनों का थोड़ा फर्क हमें समझाइए। लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जरा गाइडेंस दीजिए इस बारे में। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत से कॉल्स आपको इस बारे में भी आएंगे। सर हमें ये बताइए, Yes, तो yes, yes. Even- एटलीस्ट उनके डाउट्स क्लियर कर लीजिए इसी पॉडकास्ट में। Correct. Even I am getting such calls. Yes, For this you will purpose only. definitely you will certainly get it ना। पब्लिक को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं Correct, कि पीजीडीएम correct. एग्जैक्टली क्या है, ऑनलाइन एमबीए क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कहाँ पे लोग ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, इस बारे में नॉलेज देना आपका काम है सर। बताइए हमें। Correct. See, basically, there are two bodies. One is UGC and the second one is AICTE. ओके ठीक है. So जो UGC है सिर्फ यूनिवर्सिटीज को ही अप्रूवल देती है टू प्रोवाइड MBA प्रोग्राम्स. ओके ठीक है. So all the institutes are providing you PGDM program. PGDM is nothing but post graduation diploma management. सो दिस इज अ डिप्लोमा। Yeah. सो पीजीडीएम करके आप डिप्लोमा होल्डर हो जाते हैं। Yes. और एमबीए, ऑनलाइन एमबीए करने के बाद ऑनलाइन MBA करने के बाद यू आर अ डिग्री होल्डर. मतलब Okay. आपको आगे जाके अगर PhD करना है, डॉक्टरेट प्रोग्राम करना है, देन यू Right. कैन डू इट. बट वही अगर PGDM के बाद बोलोगे तो PGDM के बाद PhD करना इज नॉट पॉसिबल. ओके, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, बताइए। 12th के बाद अगर आपको मैं बोलूँ कि बैचलर्स की जगह डिप्लोमा कर लो, विल यू कंसिडर दैट? नो 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 नो, 12 के बाद तो इंसान डिग्री पहले सोचेगा कि 15 कंप्लीट करूं, अपना टीवाई कंप्लीट करूं, उसके बाद में जाऊं। करेक्ट. Exam. सो अ डिग्री मैटर्स. वैल्यू 100%. वैल्यू सबसे ज्यादा डिग्री को है,
Right. rather than diploma. Right. So I will suggest you to go for a degree Okay. rather than going for a diploma management. ओके ठीक है? सो आपका ये कहना है कि मेरे दर्शकों को सजेस्ट करने के लिए प्रणव सर कहते हैं कि डोंट गो फॉर पीजीडीएम, गो फॉर ऑनलाइन एमबीए। आपको आपके करियर में ग्रोथ ऑनलाइन एमबीए लाके देता है, ना कि पीजीडीएम। Yes, यही because there are suggestion है। many companies who are accepting the degrees of MBA, Right. but there are very few companies who are accepting PGDM. So अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, चाहे 2 लाख हो या फिर 1 लाख, राइट but you should get return on investment, correct? Exactly. Because PGDM is comparatively cheaper than MBA. यस कॉस्ट इफेक्टिव इंसान सोचता है Cost effective है. राइट So majorly reason for going PGDM, यही students हम लोग को क्वेश्चन करते हैं कि सर इसका फीस कम है. It's charging us just 1 lakh, 1.5 lakh. जैसे Okay. one of the college I can name is Wellinger, ओके most reputed institute ओके in Mumbai. ओके So Wellinger is just charging around 1.5 to 1.6 lakhs. ओके वही अगर MBA का फीस अगर हम लोग देखें तो it's around 2 lakh. राइट So हम लोग को क्वेश्चन आता है कि ये तो चलिए। सस्ते में पड़ रहा है सर. But the value you'll be getting is सो way आज more का जो better. 40-50 हजार हम बचाने का सोच रहे हैं, Correct. हम अपने हाथ से अपने फ्यूचर के लिए अपनी सैलरी को डाउन कर रहे हैं, इन Correct. शॉर्ट ये कह सकते हैं। Correct. Because I am getting students who have done PGDM Right. and they are not getting a good job opportunities. ओके They are just working at the executive level only. So no need of investing money in such case, na? राइट 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 राइट। अच्छा एक और सवाल लोगों के मन में है सर। अच्छा ये जो सवाल है सर, ये तो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफाइल जिनके अच्छे होते हैं, those people are most probably going towards the executive MBA। दर्शकों एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। प्रणव सर से रिक्वेस्ट है कि एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताएं। See, first of all अपने को ना रीज़न जानना पड़ेगा कि MBA क्यों करना है. Let it be any. ऑनलाइन MBA करना है या फिर एग्जीक्यूटिव करना है, बट करना क्यों है? Right. If the reason is defining, then we can suggest कि आपको क्या करना चाहिए. Okay. ठीक है? जैसे ऑनलाइन MBA is for an individual growth to move towards from executive to managerial post. राइट जो सैलरी हाइक मिलता है, everything. ओके ठीक है? एंड एग्जीक्यूटिव किसके लिए है? एग्जीक्यूटिव आर फॉर द पीपल्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग एट मैनेजरियल लेवल. राइट ओके ठीक है? ओके ओके Who are branch manager, हाँ, हाँ, VP हाँ. level Oh, position okay, holding. okay, okay. Also, some of the CEOs do executive MBA. अच्छा The basic base minimum criteria for executive MBA is 3 years of experience. 3 years of experience in any corporate ठीक है? professional। I personally suggest to students of holding 5 years of experience to go for executive MBA. ओके But if the reason is just for promotion basis or something like that, then don't choose executive MBA. Go for online MBA. You'll get the promotion. You'll get salary hike. ओके Because executive MBA is more into company's growth, Companies. overall growth, ओके and online MBA is more into the individual growth. हाँ, हमें खुद की तरक्की है, पर्सनल ग्रोथ Correct. पे आप कह रहे हैं। Okay. So रीजन डिफाइन करता है कि आपको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन MBA या फिर एग्जीक्यूटिव MBA. अगर और भी अगर इन डिटेल में जानना है फॉर एग्जीक्यूटिव MBA, देन स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट अस. राइट मैं इन पर्सन आपको 1-on-1 काउंसलिंग में आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव MBA. ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट सर। सो काफी हद तक हमने सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज कवर कर चुके हैं, पर फिर भी मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमसे मिस हो चुका है, हमसे प्रणव सर से मुझसे पूछने में, प्रणव सर से बताने में अगर कुछ मिस हो चुका है, तो आप प्लीज कमेंट में हमें बता सकते हैं। और 1-on-1 सेशन के लिए मैंने सर का ऑनलाइन लिंक पोस्ट किया है, उनका नंबर भी दिया है, आप इनसे गाइडलाइन ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो। फॉलो करते रहिए आपला भंडारी। धन्यवाद।